रुख करते हैं कार्यक्रम का। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां पर दी जा रही है लोगों को। सीधा वहीं का विभाग के समस्त 407 नगरीय निकायों के ओर से आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने नगरीय विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत सीवरेज, पेयजल, उद्यानों का विकास एवं अन्य कई योजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वित की जा रही हैं। आज जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 24 नगरीय निकायों के 26 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। इनकी लागत 1056 करोड़ रुपए है। आज के कार्यक्रम में हम 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत 299 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से निकाय को प्रेषित करेंगे। इस राशि का उपयोग नगरीय निकाय जल संरक्षण, पेयजल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कर सकेंगे। आज के कार्यक्रम में राज्य के सभी 407 नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। साथ ही सोशल मीडिया से राज्य के नागरिक इस गरिमामय कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तिशः और वर्चुअल रूप से उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय। अब आग्रह के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेंद्र सिंह जी। आप पहले शाब्दिक स्वागत करेंगे, उसके बाद विभागीय उद्बोधन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, हमारे मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग जी, हमारी माननीय विधायिका बहन कृष्णा गौर जी, हमारे माननीय मंत्री श्री ओम टकलेचा जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह जी, कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट श्री निकुल श्रीवास्तव जी, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज हम सबके लिए एक गौरव और प्रसन्नता की क्षण है जब हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता आज प्रदेश में जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनमें 1000 करोड़ से ऊपर की राशि 1056 करोड़ की राशि प्रदेश के जो हमारे 24 नगरीय निकाय हैं वहाँ पर जो कार्य पूर्ण हुए हैं उनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज संपन्न होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनसे हम लोग हर दिन सीखते हैं। एक ऐसा नेतृत्व
जो पूरे समय राज्य के विकास के लिए संकल्पित है, जिनकी सादगी, सरलता और परिश्रम की पराकाष्ठा वो तो बंद हो गया था, मैंने बहुत करा दिया तो फोन भी हम कल्पना नहीं कर सकते। जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय दिव्य सज्जनों, आज के कार्यक्रम में दो मुख्य कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहे हैं। नॉन मिलियन सिटीज में 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की प्रथम किश्त की राशि के तौर पर 299 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि का माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से एक सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे और उसके बाद जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों की लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पहले हम विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से 402 नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि 299 करोड़ 40 लाख रुपए का वितरण करें। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि अब आप 24 शहरों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण करें। पहले लोकार्पण और उसके बाद कुछ चित्र उन स्थलों के जिनका विकास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि दूरदर्शन, फेसबुक, ट्विटर और वेबकास्ट के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में इस समय लाखों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे जुड़े हुए हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद 3 विभिन्न लोकेशंस पर जाकर आप सीधे संवाद भी करेंगे। विनम्र आग्रह आप सभी की ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से, कि आप आएं और अपनी बात कहें। इस गरिमामयी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ राजनेता आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार से भी जो अनेकों सौगातें हमें देते हैं, विभाग के यशस्वी मंत्री जिनकी कर्मठता के कारण कई वो काम जो साल 1.5 साल पहले पटरी से उतरे हुए थे, क्या वो सीवेज के सिस्टम का सवाल हो, पीने के पानी की योजनाएं हो, अब तेजी से पटरी पर लेके और तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता जिनके बिना काम नहीं चलता, खजाने की चाबी इन्हीं के पास रहती है। आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे कोविड के संकट के काल में जी जान से दिन और रात युक्ति और बुद्धि से काम करके जनता को बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं देने वाले चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे एमएसएमई मंत्री, शहरों में रोजगार के अवसर अगर सृजित करना है तो उद्योग भी लाना पड़ेगा, बड़े ना हो तो छोटे ही सही, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, गोविंदपुरा से हमारी लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी,
भाई मनीष जी, सभी अधिकारीगण, मेरे कई विशिष्ट अतिथि अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि किसी का नाम अगर छूट जाए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे मंत्री साथी ये उज्जैन वाले दिखाई दे रहे हैं, मोहन जी से लेकर पारस जी तक, अध्यक्ष जी से लेकर वरिष्ठगण तक, और इसलिए चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो, बुरहानपुर हो, बुरहानपुर में भी हमारे वरिष्ठ नेता सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अर्चना जी हो, भोसले जी हो, बाकी प्रमुख साथी हमारे। इसलिए नाम मैं संकोच में नहीं ले रहा, किसी का छूटेगा तो वो गड़बड़ लगेगा। और इसलिए मेरे सभी मंत्रीगण, सांसद साथीगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, ये थोड़ा कठिन समय गुजर रहा है। अब सही हो रही? और कठिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो कोरोना की, कोविड की लहरों को हमने झेला है, के पास ही रख दिया। और दोनों लहर में अगर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा तो शहरों पर पड़ा। लॉकडाउन, निकल नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, दुकान बंद, फैक्ट्री बंद, विकास के निर्माण के काम बंद, और इसके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ हुई तो हमारे भाई जगदीश देवड़ा जी को हुई, क्योंकि उनके खजाने में पैसा ही नहीं आया। तो आर्थिक तंगी भी रही, लेकिन उस आर्थिक तंगी के दौरान भी जरूरी विकास के काम ना रुके, इसकी कोशिश हम लोग लगातार करते रहे। मैं आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र जी को भी बहुत बधाई देना चाहूंगा। उतने कठिन काम समय में सब कामों को पटरी पर लाके विकास की गति न रुकने देना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। और जैसा उन्होंने बताया कि कई मापदंड ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। अब अभी तक तो हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन अभी तक आप सबके सहयोग से कोविड नियंत्रण में है, खत्म नहीं हुआ, ये बात सही है। कल भी 12 पॉजिटिव केस आए, 8, 10, 12, 18, 22 ये आते ही रहते हैं। इसका मतलब वायरस है, इसलिए सावधानी भी पूरी रखनी है। शहरों में तो मास्क जरूरी है। हम लापरवाही भी बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी भूल भाल जाते हैं कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या हुआ था। और उसके साथ साथ मैं बधाई देता हूं हमारी नगरीय जनता को। वैक्सीनेशन का प्रथम जो डोज है वो लगभग शहरी क्षेत्रों में हमने 85% से ज्यादा, इंदौर तो खैर 100% हो गया, कई हमारे शहर ऐसे जो 100% हो गए। भोपाल में कुछ लोग मिले ही नहीं रहे, तो मुझे कलेक्टर और जिम्मेदार लोग कह रहे थे कि साहब कहां ढूंढे, अब मिले ही नहीं रहे। मतलब लगभग हो चुका है। ये कार्यक्रम के समय प्रासंगिक नहीं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 27 तारीख को फिर वैक्सीनेशन महाअभियान हमारा फाइनल होगा फर्स्ट डोज के लिए। और इसलिए मेरे शहरी भाइयों और बहनों, अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके घर में कोई सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, बिना वैक्सीनेशन के रह गया हो, तो कृपया करके उसको वैक्सीन जरूर लगवा देना।
अगर हमने नियंत्रण किया तो उसका बड़ा काम है हमारा अच्छा वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के मामले में भी आज मुझे बताते हुए गर्व है, हम नंबर 1, नंबर 2 इससे पीछे नहीं है, नंबर 1 पे ही हैं आज। और उसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूं। और इसलिए अब हम, क्योंकि कोविड अब कंट्रोल में है, लापरवाह नहीं रहना, सेकेंड डोज भी पूरा लगवाना है, लेकिन अब हमको तेजी से आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी पड़ेगी, विकास के कामों को भी गति देना पड़ेगा। और इसलिए आर्थिक दृष्टि से कठिन काल है, लेकिन फिर भी जुगाड़ तुगाड़ करके हम पैसे की, आवश्यक चीजों के लिए पैसे की कमी नहीं होने दे रहे। और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जैसा आपके सामने ये बात आई भी है, कि आज 24 नगरीय निकायों के 1056 करोड़ रुपए के 69 विकास कामों का यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं उन शहरों में, सभी 24 शहरों में बाकी जनता को, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। उनमें सभी तरह के काम हैं, सीवरेज की परियोजना, पेयजल की योजना, बस स्टैंड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनेकों तरह के काम, लाइब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, इन सब कामों को पूरा करके लोकार्पित किया गया है। और उसके साथ साथ 402 नगरीय निकायों में 299 करोड़ 40 लाख, भूपेंद्र जी 300 ही कर दो ना, ये 60 लाख की और काय को कमी कर दे। 299 करोड़ 40 लाख करोड़ रुपया सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजे हैं। और इस निधि का उपयोग भी शहर के विकास में, स्वच्छता में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, पेयजल की आपूर्ति में और जल के संरक्षण में वो उपयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की 30% से ज्यादा आबादी अब धीरे धीरे और बढ़ रही है, 40% के आसपास जल्दी पहुंचेगी, अब हमारे शहरों में रहती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं विभाग को बधाई देता हूं। पहली जरूरत अगर शहरों में किसी चीज की है तो वो स्वच्छता की। इस संदर्भ में मैं डेंगू का भी उल्लेख करना चाहूंगा। बीच में थोड़ा डेंगू का चक्कर जबलपुर में, मंदसौर में, कुछ भोपाल में, इंदौर में, लेकिन डेंगू पनपता है मच्छर से, और लार्वा से फिर वो मच्छर बनता है। जहां पानी के गड्ढे हो, पानी भरा हो, बर्तनों में पानी हो, कूलर में पानी हो, उस पानी को उलटते पलटते रहना। स्वच्छता पहली आवश्यकता है। और मुझे गर्व ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश स्वच्छता के हर एक मापदंडों पर देश में सबसे खरा राज्य है। इंदौर जैसे राज्य ने तो चमत्कारी किया है, आप जानते हैं, 4 बार देश में स्वच्छता में प्रथम आया है। लेकिन हमारे इंदौर के साथ साथ भोपाल हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर, छोटे भी अनेकों शहर इस मापदंड पर खरे उतरे हैं। हमारे शहर गंदगी से मुक्त हों, प्रदूषण से मुक्त हों, बीमारी से मुक्त हों, अपराध से मुक्त हो, माफियाओं से मुक्त हो। वो अभियान भी हमारा निरंतर चल रहा है। कल मैंने एक बात कही है, विभाग भी, कलेक्टर्स भी, नगरीय निकाय भी ध्यान रखेंगे, हमारी विकास की योजनाओं में गरीबों को स्थान जरूर रहना है। आखिर झुग्गियां क्यों पनपती? झुग्गियां इसलिए पनपती कि काम करने शहर में आए लोग, रहने की जगह नहीं तो कहीं न कहीं तो घर बनाएंगे, तो झुग्गी बन जाती है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गी मुक्त शहर बनाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलग अलग घटक के जो योजनाएं हैं, उनके माध्यम से भी हम गरीब भाई और बहनों को भी पक्की छत देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। अगर जगह कम है
तो हम मल्टी बनाएंगे, फ्लैट बना के उसमें वो छोटा दें लेकिन मकान देंगे। और भूपेंद्र जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शहर की योजनाओं में आने वाले समय, क्योंकि शहरों का विस्तार होगा, अभी हमने माफियाओं से जमीन मुक्त करवाई जाती, अतिक्रमण जिन लोगों ने किया था, उसमें हमने फैसला किया कि जो शहर में जो जमीनें मुक्त हुई है वहां गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, माफियाओं से, अपराधियों से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान वहां बनाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहां पट्टे भी देंगे और जरूरत पड़ी तो मल्टी भी बनाएंगे, लेकिन आवास एक बड़ी जरूरत है और गरीब की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना के, आवास योजनाओं के अलग अलग घटक के कई काम पूरे हुए और हमारी बहनों को विशेष रूप से मकानों का उपहार मिला है। आप जानते हैं कि एक समय था, आप बच्चे नहीं जानते होंगे, जब हमारे शहरों का शहरी स्वरूप ही नहीं था। 15 साल में हमने शहरों के स्वरूप को बदला है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हमने सीवरेज की प्रणाली को विकसित किया, नहीं तो खुले में गंदगी बहती थी। इस दौरान पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर अभियान चला है और छोटे छोटे शहरों में भी सीवेज के सिस्टम को हमने डेवलप किया है। कई जगह काम चल रहा है। एक दिक्कत जरूर आती है, जब सीवेज के लिए खुदाई होती है तो सड़कें बर्बाद हो जाती है। तो कई शहरों से ये समस्या आई कि शहर की सड़कें खराब हो गई, लेकिन अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि सड़क में सीवेज के लिए सड़क को खोदना है तो उसका मतलब यह कि बाद में उसको रिस्टोर करना, वैसी की वैसी करना है। और इसलिए उस तरफ भी हम ध्यान देते जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 8,37,000 मकान स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 3,32,000 पूरे हो गए हैं। आगे हम लगातार इस दिशा में काम करते रहेंगे। शहर में अगर गरीब आए, मजदूर आए, तो सस्ते भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसलिए दीनदयाल रसोई योजना, जहां सस्ती दरों पर भोजन गरीबों को मिल जाए, रात्रिकालीन आश्रय, रैन बसेरा जैसे, जिसके कारण सड़कों पर न सोना पड़े। शहरों में रोजगार के लिए न केवल इंडस्ट्री, बल्कि हमने छोटे छोटे, अब हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, गुमटियों में छोटा मोटा काम करने वाले, कई बार उनकी आजीविका कठिनाई में पड़ती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे आपको, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हमने 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लाखों हमारे ऐसे भाई बहनों को दिलवा के उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश की है और वो अभियान हमारा लगातार चल रहा है। लेकिन शहरी विकास में इन स्ट्रीट वेंडर्स का भी स्थान होना चाहिए। कई जगह हम स्वच्छता के नाम पे, मैं अभी भोपाल में गणेश जी की प्रतिमा लेने गया गणेश चतुर्थी के दिन, तो आनंद के साथ हम जा रहे थे, रिमझिम फुहारें भी आ रही थी। जब गणेश जी लेके हम लौटे तो 2-3 फल वालों के फल जमीन पर रखे हुए थे। वहीं चिल्लाए मामा, तो मुझे पता चला जब मैं गया था तो फल ठेले में रखे थे, अब जमीन पे धरे। मैंने नगर निगम कमिश्नर से तुरंत कहा कि वीआईपी का मतलब ये नहीं कि गरीब की रोजी रोटी बर्बाद हो जाए, मेरे घर पहुंचने के पहले इनके फल इनके ठेले में लग के बिक्री शुरू हो जाना चाहिए। अब मैं सभी से कह रहा हूं, स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, लेकिन गरीब की रोजी रोटी की भी उचित व्यवस्था चाहिए। और ये दोनों चीजें, एक स्ट्रीट वेंडर को लोन भी मिले, गारंटी सरकार लेगी, ब्याज हम भरेंगे, लेकिन उसके साथ साथ
व्यवस्था बनाने में उनका स्थान हम सुनिश्चित, ये दोनों काम हो सकते हैं। रोजगार के साधन जरूरी, शहरों में रोजगार ज्यादा मिलता तो लोग शहरों में आएंगे, आने तो शहर में। गांव का स्वरूप ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट विलेज की भी हमारी कल्पना है। लेकिन शहर की प्लानिंग में ये छोटे छोटे व्यवसायियों का भी स्थान होना चाहिए, और वो भूपेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत ठीक दिशा में हो रहा है। स्मार्ट सिटी में हमने इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी इसलिए की कि हमारे नौजवान बेटे बेटियों को इनोवेशन का मौका मिले। स्वच्छ भारत मिशन में आप जानते हैं कि हमारे 296 निकाय ODF प्लस आए। मैं विभाग को बधाई देता हूं, इंदौर हमारा पहला वाटर प्लस शहर बना है। 300 से अधिक शहरों में स्रोत पर ही 100% कचरे का पृथक्कीकरण का काम हुआ है, और 75% जो सॉलिड वेस्ट था उसका पुनर्चक्रण किया जा रहा है। लैंडफिल साइट की स्थापना हुई है। बस आधारित इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और गुड गवर्नेंस की दृष्टि से भी कई काम विभाग ने किए। नगरीय निकाय की सभी सेवाएं ई नगर पालिका के माध्यम से उनको ऑनलाइन करने का काम हुआ है। भवन अनुज्ञा, बिल्डिंग परमिशन, ये कठिन काम है, कई बार उलझ के रह जाते हैं लोग, चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी विभाग ने समय सीमा को 30 दिन से घटा के 15 दिन में देने का फैसला किया। इसका प्रभावी क्रियान्वयन भूपेंद्र जी देख रहे हैं। हमने इसके साथ साथ ही कंपाउंडिंग की, थोड़ा बहुत ज्यादा बन गया, अब बन गया तो पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पैसा लेकर रेगुलर हो जाए। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं विभाग ने बनाई है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उसके लिए भी मैं भूपेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। अलग अलग योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है, और इसलिए इस समय उल्लेखनीय काम विभाग में हो रहा है। शहरों की सूरत बदल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जैसा मैंने जानकारी दी, इंदौर तो प्रथम है, भोपाल स्वच्छतम राजधानी है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट के अंतर्गत हमारे उत्कृष्ट राज्य को 11 उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये काम निरंतर जो अच्छे चल रहे हैं ये लगातार जारी रहे। मेरे बहनों और भाइयों, कई लोगों ने किसी से प्लाट खरीदा और मकान बना लिया। उस समय कोई रोका टोकी भी नहीं हुई जब मकान बन रहे थे, और ये मकान कोई 40 साल पहले बनाए, कोई 30 साल पहले बनाए, कोई 20 साल पहले बनाए, और बाद में ये कह दिया गया कि ये तो कॉलोनी की कॉलोनी अवैध है। अब जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना आशियाना बनाया और हमने कह दिया अवैध कॉलोनी है। हमने फैसला किया और यह तय किया कि सभी अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। पुरानी कॉलोनीज की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन नई ना बने। और ऐसे लोग बिल्डर, मैं ईमानदार बिल्डर की बात नहीं कर रहा, प्लाट काटे, सुविधाएं दी नहीं, परमिशन पूरी है नहीं और भाग गए। अगर ऐसी गड़बड़ वैसे अब होगी नहीं और पहले भी की होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने अवैध कॉलोनी को वैध करने का फैसला किया। कंपाउंडिंग की सीमा जिसकी मैं बात कर रहा था 10% से बढ़ा के 30% कर दिया।
कानून में परिवर्तन किया, संपत्ति कर और जल कर के भी भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आवश्यक संशोधन किए। एक नहीं ऐसे अनेकों कदम शहरों के विकास के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए उठाए गए हैं। मैं अपने सभी नागरिक बहनों और भाइयों से और विशेषकर हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राशि दी जा रही है उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। जो सुविधाएं जनता को दी है उनका बेहतर लाभ उनको मिले, और उसके साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, उनको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करें। सभी नागरिक बहनों और भाइयों को मैं हृदय से बधाई देता हूं जिनको ये सौगातें मिली है, और इस संकल्प के साथ शहर बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। आर्थिक संकट में भी हम अपने शहरों के विकास में आवश्यक कामों के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे, और अपराध मुक्त शहर हो, माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम चलता रहे और आम जनता की जिंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। आप सब इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े, क्योंकि मेरा 3:15 बजे दिल्ली में ऊर्जा मंत्री जी से मेरी भेंट है, इसलिए लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा। सभी मेरे जनप्रतिनिधियों को, नागरिक भाइयों को, बहनों को आज की सौगातों के लिए बधाई देते हुए और ये संकल्प व्यक्त करते हुए कि हम नागरिक सुविधा देने में और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद स्वरूप, आभार स्वरूप पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी विनम्र आभार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पुष्पगुच्छ देकर, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के प्रति पुष्पगुच्छ देकर। आदरणीय देवी सज्जनों, केंद्रीय मंत्री महोदय माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी प्रस्थान कर रहे हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 3 लोकेशंस पर संवाद कर रहे हैं। जल्दी से करें। एक साथ सभी की विंडो ऑन रहे। इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको देख पा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सभी जगह टेक्निकल टीम ध्यान दें, थ्रू रखें चैनल को। थैंक यू। नाम बताएंगे। सबसे पहले इंदौर में चल रहे हैं सर हम शिवालय परिसर दूधिया देवगुराड़िया में। वहां पे हमारी हितग्राही हैं गायत्री भगोरे जी, वो वहां मौजूद हैं इंदौर में, और उनके बिल्कुल बगल में उनकी बिटिया रानी बैठी हैं 3। गायत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे इंदौर में। गायत्री बहन नमस्कार। नमस्कार सर। आपके साथ तो सांसद जी भी बैठे सर। और बेटी भी बैठी है। यस सर। बेटी जिनकी गोद में बैठी है वो कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो मैं समझ गया था। भगोरे। अब मुझे पता था कि साहब ही होंगे, लेकिन मैं एक बात पूछ लूं, कैसा लग रहा है आज तो आपको? सर बहुत खुशी हो रही है। क्या फ्लैट आज आप मिला है आज आपको? जी सर। ये EWS का फ्लैट है, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ा जरा बताइए हम। हम कुछ भी करना नहीं पड़ा, हमें ऑलमोस्ट ऑलरेडी मिला है और हमें उसमें शादीशुदा उपलब्ध है। आपके कितने पैसे लगे? हमें 7 लाख। कुल कितने का होगा ये? सर कुल 10 लाख का बताया था, उसमें सब्सिडी 3 लाख और वो 7 लाख में हमें उपलब्ध है। बहुत गरीब आदमी। तो 7 लाख का इंतजाम कैसे हुआ ये तो बता दो गायत्री। सर हमने
लोन लिया था एक्सिस बैंक से। तो लोन आसानी से हो गया था? जी सर। चलो, तो गायत्री जी आपको और आशीष जी को और उससे भी ज्यादा बेटी को बहुत बहुत बधाई। अपना मकान आपको मिल गया और अभी तो इसकी कीमत 10 लाख है। एक आध साल में देखिए कितनी होती है। ये सौगात आपको मिली है, बहुत बहुत बधाई। और शंकर जी को भी बहुत बधाई। जी सर, मैं आपके लिए भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मामा जी मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंत में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और नगर निगम की समस्त टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।